हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के उस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जहां पर इस वक्त कहा यह जा रहा है कि दोनों का, अशरफ और अतीक अहमद दोनों का पोस्टमार्टम चल रहा है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें। ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां बड़ी संख्या में पुलिस के लोग मौजूद हैं। हालांकि काफ़ी घंटे से ये लोग भी यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। आप देखें, दो शव वाहन यहां पर लगाए गए हैं, और जैसे ही ये पोस्टमार्टम पूरा होगा उसके बाद इसी शव वाहन के ज़रिए इन दोनों के शव को ले जाया जाएगा। चकिया इलाके का जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर इनको दफनाने की तैयारी है। वहाँ पर बाकायदा जो कब्र है वो खोदी जा चुकी है। वो उनकी पुश्तैनी कब्र है, जिसमें उनके पिता, उनके दादा, ये सब भी दफन हैं, और बेटे का भी उसी में सुपुर्द खाक किया गया था। अब दोनों भाइयों को उसी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। लेकिन कई बातें इसमें निकल करके सामने आई हैं। एक अभी कुछ देर में जो 3 इसके असाइलेंट्स हैं, जिन्होंने 3 हमलावर हैं, ये तीनों अभी अदालत में समर्पण करने वाले हैं। अदालत में उन्हें ले जाया जा रहा है और अदालत में उनको पेश किया जाना है। तो एक ये बड़ी खबर इस वक्त निकल करके ये आ रही है कि आज ही, हालांकि आज रविवार है, लेकिन जिला जज के घर पे जो अदालत होती है वहाँ पर उन्हें पेश किया जा सकता है, उनकी रिमांड मांगी जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज प्रयागराज पूरी तरीके से लगभग बंद सा रहा, कर्फ्यू जैसा माहौल रहा, और ख़ास करके जो चकिया का इलाका है, जहां से आते हैं खुद अतीक और उसके भाई, उस इलाके में बिल्कुल शांति, उस इलाके में बिल्कुल खामोशी पसरी हुई है। उस इलाके में जहां पर अतीक अहमद का घर है, वहां भी लोग बाहर नहीं निकले हैं, जबकि कब्र उनकी खुद कर तैयार हो चुकी है। जो बातें निकल करके आ रही हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि कुछ घंटों में यहां से जब शव ले जाया जाए तो फिर वहां दफनाया जा सकता है। तो इस वक्त जो स्थिति है वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब लगभग सब कुछ हो चुका है, और इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि कब ये पोस्टमार्टम यहाँ पर ख़त्म होता है और कब इन दोनों को ले जाया जाता है। दूसरी तरफ सरकार ने, मुख्यमंत्री आज दिन भर लखनऊ में अपने घर पर रहे और घर पर ही लगातार मीटिंग्स करते रहे। कल रात तकरीबन 3 बजे रात तक मीटिंग हुई, और आज सुबह से उसका असर दिखना शुरू हुआ था। जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर गश्त बढ़ाई गई थी, और जितने भी फोर्सेस हैं, खास करके रैपिड एक्शन फोर्स है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस है, पीएसी है, ऐसे जवानों को न सिर्फ प्रयागराज बल्कि दूसरे ज़िलों के भी जो सेंसिटिव जगह हैं वहाँ पर उन्हें लगाया गया था। और यही वजह रही कि आज इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि शायद कहीं कुछ कम्युनल हंगामा न हो जाए। इसे देखते हुए तमाम तैयारियां की गई थी। मुख्यमंत्री ने आज लगभग 4 घंटे तक सुबह से मीटिंग ली, और अभी पूरे उत्तर प्रदेश में और प्रयागराज में जो माहौल है वो बिल्कुल शांत है। वैसे हम आपको इस इलाके का जरा दिखा दें। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हैं। कई जैसे ही कोई हरकत होती है, लोगों को लगता है कि शायद ये डेड बॉडी निकलने वाली है, तो लोगों के कैमरे, अपने मोबाइल के कैमरे खुलते हैं और लोग एक तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं। निश्चित तौर पर अतीक और अरशद, इन दोनों का साम्राज्य प्रयागराज में 3 दशकों से ज़्यादा का रहा है, और इस साम्राज्य के अचानक ख़त्म हो जाने का ये अचानक इनका साम्राज्य बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जब 3 हमलावरों ने कल पुलिस की मौजूदगी में मीडिया का वेश बन लेकर के आए, बाकायदा कैमरे के साथ आए, उनके आई कार्ड थे, उनके पास उनका गन माइक था, और इन्होंने इसे फेंकने के बाद वहीं पर तकरीबन 18 राउंड गोलियां चलाईं, और उससे दोनों की मौत भी हो गई है। कई बातें और निकल करके सामने आई हैं। सुंदर भाटी कहा जा रहा है कि तीनों में एक जो सचिन है, जो सनी है, उसका संबंध सुंदर भाटी गैंग से है, और वो पिछले 6 सालों से सुंदर भाटी के साथ काम करता रहा है। जिस तरीके से बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, जिस तरीके से महारत के साथ इस शूटआउट को अंजाम दिया गया है, ये किसी नौसिखिए शूटर का काम नहीं है, बल्कि
बहुत ही शातिर, बहुत ही कह सकते हैं महारत है जिसे शूटिंग में, उसने इसे अंजाम दिया है बिल्कुल परफेक्ट तौर पर। आज यूपी तक की टीम रात भर मौजूद रही है और ठीक उसके कैमरे के सामने ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ। लेकिन अब जबकि कनेक्शंस निकल करके सामने आए हैं, लवलेश तिवारी जो कि बांदा का रहने वाला है, हमीरपुर का रहने वाला दूसरा है, और तीसरा जो शनि है वो कासगंज का रहने वाला है। तीनों को कुछ देर के बाद यहाँ की अदालत में पेश किया जाएगा और उनसे रिमांड मांगी जाएगी। बीती रात की जो तस्वीरें थीं वो बहुत ही कह सकते हैं विचलित करने वाली तस्वीरें थीं, जब कैमरे के सामने ये मर्डर हुआ और दोनों अतीक और अरशद दोनों को ढेर कर दिया इन हमलावरों ने। सवाल अब पुलिस पर भी उठे, सवाल सरकार पर भी उठे, और सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर पुलिस अभिरक्षा में जब सरकार को अदालतों ने उन्हें सौंपा था तो आखिर ये कैसे ये कांड हो गया। दो बातें बिल्कुल इसमें साफ हैं। एक, जिस भी गिरोह ने इस कांड को अंजाम दिया है वो बहुत ही शार्प शूटर, बहुत ही काम को अंजाम देने वाले शूटरों को उसने हायर किया है और तब उसने ये इस शूट आउट को पूरा किया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब जो अतीक का जो साम्राज्य था वो अब धीरे धीरे बिखर रहा था और कहीं ना कहीं ये मान करके चला जा रहा था कि इस घटना से अतीक काफ़ी कमज़ोर हुआ है। दूसरी तरफ उसके बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी उसे झटका लगा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो गैंगवार का शिकार हो गया। हालांकि जो अतीक के लोग हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं विपक्ष की, वो इसे कोई गैंगवार नहीं मान रही। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में ये तमाम चीज़ें हुई हैं। अब इस पर सवाल उठने भी शुरू हैं। देखना ये है कि आखिरकार इस जांच का नतीजा क्या निकलता है, जबकि 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर के किया है और जल्द ही उन नामों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हुए हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये तमाम लोगों ने पॉलिटिकल रिएक्शंस देने शुरू किए हैं और अब माना ये जा रहा है कि ये जो मुद्दा है ये बिल्कुल आसानी से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए हैं। हालांकि यहाँ पर अब ये देखना है कि कितनी जल्दी ये पोस्टमार्टम ख़त्म होता है और उसके बाद दोनों को सुपुर्द खाक किया जाता है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।